हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर के आई है कि सुपर टेट एग्ज़ाम कब से होगा, उसका ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। यानी आपकी जो नई शिक्षक भर्ती आपकी आने वाली थी यूपी की, उसका नोटिफिकेशन या कह सकते हैं आप शासनादेश जारी कर दिया गया है एक लेटर के थ्रू। उसको पूरा जानेंगे और साथ ही साथ दोस्तों उसमें हम जिक्र करने वाले हैं यूपी टेट 2020 का विज्ञापन, कब तक आपका यूपी टेट 2020 कराया जाएगा, ठीक है। और सुपर टेट की जो शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी एग्ज़ाम डेट से लेकर और रिज़ल्ट किस डेट में जारी किया जाएगा, पूरी की पूरी जानकारी ऑफिशियल लेटर के थ्रू प्रोवाइड कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या 2019 बैच भी इस भर्ती में शामिल हो सकता है या फिर नहीं। पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंत तक मिलेगी, क्योंकि उसके बाद हम यूपी टेट की भी बात करने वाले हैं कि कब तक यूपी टेट आपका हो पाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेटर जानें कि सुपर टेट का जो सुपर टेट की वैकेंसी है वो कब से आ रही है, ठीक है, और कब तक पूरी होने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं ये लेटर जो आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। यही शासनादेश है जो जारी किया गया है 10 फरवरी यानी कल, और ये भेजा गया है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी को भेजा गया है। और विषय क्या है, विषय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में पूरा साफ साफ आपको लिखा गया है। अब आगे जानेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा लेटर जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें आपको सिलेबस भी दिया गया है और क्या पैटर्न होगा आपकी परीक्षा का, वो सभी बातें इसमें बताई गई है। तो यहाँ आपको बिंदु से जानना शुरू करेंगे। पहला बिंदु में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापक की भर्ती और सेवा की शर्तें क्या क्या है कि नियम 4 मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता का उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता यानी स्नातक निर्धारित किया गया है, स्नातक होना आवश्यक है। अतः सहायक अध्यापक पद पर भर्ती हेतु स्तर स्नातक रखा जाए, ठीक है। और यहाँ पर बात की गई है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्य मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूल में भाषा विज्ञान गणित सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ और बिंदुओं में बात करेंगे ताकि पूरा लेटर आपको कम शब्दों में समझ आ सके। चलिए यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको सभी चीज़ें डायरेक्टली समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात ये है समय सारणी, यानी आप कह सकते हैं कि टाइम टेबल या नोटिफिकेशन जिसके हिसाब से आपका काम किया जाएगा। सबसे पहले विज्ञापन का प्रकाशन, यानी ऑनलाइन प्रकाशन कब हो जाएगा आपकी इस भर्ती का, तो वो हो जाएगा 18 फरवरी 2021 को, ठीक है। ऑनलाइन प्रकाशन इसका कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की या आवेदन करने शुरू हो जाएंगे 22 फरवरी 2021 के प्रारंभ से, यानी 22 तारीख से आपके आवेदन होने शुरू हो जाएंगे। कब तक हो कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन, तो अंतिम तिथि है 8 मार्च 2021 तक ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, तो वह 9 मार्च 2021 आपकी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। उसके बाद आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 10 मार्च बताई गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु भी तिथि तय कर दी गई है 10 मार्च को ही। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख पाएंगे कि वेबसाइट पर जो आपके प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उसको लोड करने तक की भी तिथि जारी कर दी गई है 5
अप्रैल 2021 तक आ जाएंगे आपके। उसके बाद परीक्षा की तिथि, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ देना होगा कि परीक्षा आपकी हो जाएगी यहाँ पर 11 अप्रैल 2021 को आपकी परीक्षा हो जाएगी। समय तक यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले से ही सभी सूचनाएं आपको एक लेटर के थ्रू दे दी गई हो, पूरी की पूरी परीक्षा का कार्यक्रम कि कब से कब तक सभी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं OMR सीट के शील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल और आपके उसका उत्तरमाला आंसर की आपकी वेबसाइट पर जारी हो जाएगी 16 अप्रैल 2021 को आपकी आंसर की भी आ जाएगी। अब दोस्तों ज़रूरी बात समझनी यहाँ पर ये है कि इतनी जल्दी जल्दी सभी प्रोसेस किए जा रहे हैं। क्या अब यूपी टेट पहले हो जाएगा सुपर टेट से? क्या इस भर्ती के आने से पहले पहले यूपी टेट हो जाएगा? अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बहुत सारे प्रशिक्षुओं का यहाँ पर नुकसान होगा। जो 2019 बैच है वो अभी अभी मान्य हुआ था अपनी परीक्षा देने के लिए यूपी टेट, लेकिन अगर यूपी टेट की परीक्षा इस भर्ती से पहले नहीं हो पाती है तो फिर वो सभी लोग इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अभी हम बात करने वाले हैं यूपी टेट पर। दोस्तों एक और बात, यहाँ पर आप ये जो देख पा रहे हैं ये पूरा यहाँ पर सिलेबस के थ्रू ही आप समझ सकते हैं, बताया गया है कि कौन कौन से विषय आपके आने वाले हैं, कितने कितने नंबर के हैं। मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ बात की जा रही है यूपी टेट 2020 जुलाई में होने के आसार। यानी आप समझ सकते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा को यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और अभी तक कोई भी इसका आप कह सकते हैं कि शासनादेश जारी नहीं हुआ है कि यूपी टेट की परीक्षा पहले कराई जाएगी। यहाँ पर देखिए परीक्षा संस्था 2 बार भेज चुकी है प्रस्ताव, भेजना होगा तीसरा प्रस्ताव। शासन का निर्देश एडेड भर्ती के बाद कराई जाए पात्रता परीक्षा। अब यहाँ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2020 अब जुलाई में होने के आसार है। परीक्षा संस्था को तीसरी बार प्रस्ताव भेजना होगा। वजह है कि विशेष सचिव RV सिंह ने शासनादेश में लिखा है कि एडेड कॉलेजों में भर्ती के बाद पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। यानी जो ये भर्ती है इसको कराने के बाद यूपी टेट की परीक्षा कराई जाए, ये इनका कहना है। यह भर्ती मई में पूरी हो रही है, ऐसे में यूपी टेट जुलाई या उसके बाद ही हो पाने की उम्मीद है। ज्ञात हो कि परीक्षा संस्था 2 बार प्रस्ताव भेज चुकी है लेकिन शासन ने आदेश नहीं दिया है, जबकि सरकार पात्रता परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। सरकार अनुमति दे चुकी है लेकिन यहाँ पर शासन की नहीं सुन रहा है कोई भी। दैनिक जागरण ने 15 जनवरी को खबर दी थी कि परीक्षा लंबे अंतराल के लिए टल सकती है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक चयन के लिए यूपी टेट का होना बेहद जरूरी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिसंबर 2020 में ही प्रस्ताव भेजा था। पहली बार 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी से परीक्षा कराने की तैयारी की गई थी, लेकिन प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगी है। अब NIC शासन व परीक्षा संस्था की बैठक हुई है, इसमें आवेदन जनवरी के मध्य से शुरू होने पर सहमति बनी है। तो दोस्तों ये आप कह सकते हैं उन सभी लोगों के लिए तो ये अच्छी खबर है कि सुपर टेट की परीक्षा अब बेहद जल्दी होने वाली है। आपको बता दी गई है सभी डेट्स, अप्रैल में आपकी शुरू हो जाएगी और मई तक आपका रिजल्ट वगैरह सभी चीज़ें घोषित हो चुकी होगी। तो जिन लोगों ने अपना यूपी टेट या सी टेट क्लियर किया हुआ है उनके लिए तो बेहद खुशी की बात है, लेकिन जो लोग इस बार एलिजिबल हुए थे उन्हें यूपी टेट की परीक्षा देनी थी, इस भर्ती के आने से पहले पहले उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, क्योंकि पता नहीं फिर दूसरी भर्ती कब आएगी और बहुत जल्दी सरकार करेगी कि इस भर्ती को पूरा कराने की कोशिश करेगी। तो अगर हो सके तो इसको अभी पीछे हटाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट होगी हम सबसे पहले आप तक शेयर करेंगे। और दोस्तों बताएं कि इस भर्ती में बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने वाले हैं और
जैसी भी कोई अपडेट होगी जिस भी तरह की, वो सभी आपको सबसे पहले दी जाएगी। उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाए। दोस्तों, जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने सभी मित्रों के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।